हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी लर्निंग सीरीज में मैंने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पूरे पढ़ाए हैं। आज के इस छोटे सेशन में मैं आपको जीएसटीआर 1 की शुरुआत करा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया है, जब भी आप जीएसटी की वर्किंग करते हैं तो आपको सेल का डेटा मेंटेन करना है, क्लाइंट का परचेज का डेटा मेंटेन करना है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो जीएसटीआर 1 इज द रिटर्न फॉर द सेल डेटा। आपने जितना भी मंथली सेल किया है, अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट को बताना है कि हमारी सेल की डिटेल क्या है, चाहे वो नॉर्मल सेल हो, चाहे वो टैक्सेबल सेल हो, B2B सेल हो। तो कुल मिला के आज इस वीडियो में पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगा कि जीएसटीआर 1 में क्या होता है, किन किन चीजों को हम डालते हैं, किन किन चीजों को हमें समरी देनी होती है, और छोटा सा मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा कि किस तरीके से जीएसटीआर 1 हम फाइल करते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आप जीएसटीआर 1 से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टिल अगर वीडियो के एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक टेक्निकल इशू है, यू कैन कमेंट मी और आई विल ट्राई टू मेक यू मोर एंड मोर वीडियोस फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। जीएसटीआर 1 क्या लिखा हुआ है? जीएसटीआर 1 किस चीज के लिए होती है? आउटवर्ड सप्लाई, इसको सेल भी बोलते हैं, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो। सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस उसने प्रोवाइड की होगी और ट्रेडर के लिए उसने सेल किया होगा। डिटेल ऑफ सेल या सर्विस प्रोवाइडेड लिखा हुआ है बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सीटीपी। व्हाट इज सीटीपी? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये सबको फाइल करनी है जीएसटीआर 1, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी, एक्सेप्ट ये जो नीचे पर 6 लोग हैं उनको नहीं करनी। 6 को नहीं करनी मतलब उनके लिए जीएसटीआर 1 के अलावा कोई दूसरा फॉर्म होगा। ठीक है। आईएसडी क्या होता है डिटेल से पढ़ाऊंगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एनआरटीपी क्या है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कंपोजिशन इज टैक्स पेयर, क्यों इनको नहीं है? इनके लिए दूसरा फॉर्म है सीएमपी 08 पढ़ा है ना। उसके बाद पर्सन डिडक्टिंग एट सोर्स, जो टीडीएस काटते हैं, पढ़ेंगे डिटेल से। पर्सन कलेक्टिंग टैक्स, जो टीडीएस जो कलेक्ट करते हैं। और सप्लायर ऑफ ओआईडीआर, जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सिस्टम वाले हैं, इनको भी डिटेल से पढ़ेंगे, जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर है। ठीक है, इनके लिए अलग से फॉर्म है। बाकी सारे व्यापारियों के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। ठीक है, आगे जीएसटीआर 1 में क्या चीजें होती हैं, कैसे करते हैं, देखिए डिटेल से। जीएसटीआर 1 पोर्टल पे तो हम फाइल करेंगे। जीएसटीआर पोर्टल पे एक सुविधा दी हुई है, देखो नीचे लिखा है मैंने बोल्ड में, नील जीएसटीआर कैन बी फाइल्ड थ्रू एन एसएमएस यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर। अगर किसी महीने आपकी सेल हुई ही नहीं तो पोर्टल पे एक नील रिटर्न फाइल होती है। नील मतलब आपने कुछ भी सेल परचेज नहीं करी, सीधा क्लिक कर दो, एक ऑप्शन आता है नील, ओटीपी आएगा और फाइल हो जाएगी। एक बार हम पोर्टल पे करके भी देखेंगे। और या अगर आपको लगता है सिस्टम पे बैठना इम्पॉसिबल है, कोई बिजनेस तो हुआ नहीं, तो मोबाइल फैसिलिटी भी है। एक गवर्नमेंट का एक मोबाइल नंबर है, उसमें आप मैसेज करके रिटर्न फाइल नील की फाइल कर सकते हो। नील का मतलब कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। ये नहीं है सेल नहीं हुई तो रिटर्न ही फाइल मत करो, नील बताना है ताकि पता चले गवर्नमेंट को कि अगर आपकी सेल नहीं है तो दूसरा कोई आपके नाम पर परचेज ना बुक कर रखा हो गलत, बोगस, क्योंकि आपकी सेल दूसरे क्या कहलाएगी? परचेज। ठीक है, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसको पोर्टल में भी देखेंगे। जीएसटीआर 1 में हम कौन कौन सी डिटेल कैसे कैसे कॉलमर वाइज डालते हैं। एक गवर्नमेंट आपसे मांगती है B2B सेल। B2B का मतलब होता है आप रजिस्टर्ड है, आपने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है, इसे बोलते हैं B2B। मैं जीएसटी नंबर होल्डर हूं और सामने वाले इसको सेल किया, उसके पास भी जीएसटी नंबर है, तो हमारे जो बीच में सेल हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? B2B। उसके बाद B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उसको आपने जो सेल किया है, राइट। रिटर्न कब फाइल करनी है? 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जो मंथ चल रहा है जब एंड होगा तो अगले महीने की 11 तक फाइल कर देनी है। 13 तारीख मिलेगी अगर आपका क्या है? क्वार्टरली स्कीम है, QRMP, जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपका क्वार्टरली स्कीम है तो आपको क्या मिलेगी? 13th। ठीक है, उसके बाद B2C जो मैंने आपको पढ़ाया, देखो उसमें दो तरीके के दो कॉलम आएंगे। B2C 2.5 लाख से ऊपर वाले, B2C 2.5 लाख से नीचे वाले। अगर आप B2C फाइल कर रहे हैं और 2.5 लाख से कम है तो आपको स्टेट वाइज सेल देनी है। स्टेट वाइज मतलब हर स्टेट में कितना कितना बेचा है। 2.5 लाख से ऊपर तो एक चली जाएगी B2C में, लेकिन अगर 2.5 लाख से कम है तो स्टेट वाइज आपको डिटेल देनी है कि यूपी में कितना, MP में कितना, झारखंड में कितना, इस तरीके से। नेक्स्ट कॉलम एक और आएगा, एक्सपोर्ट सेल। एक्सपोर्ट में हम क्या करेंगे? जो हमने विदेश में बेचा, या मैंने बताया था SEZ को भी हम क्या मानते हैं? एक्सपोर्ट।
इनको हम दो तरीके से फाइल करते हैं, विद एलयूटी और विद टैक्स। एलयूटी क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसको हम फाइल करते हैं और हमें क्या मिल जाता है? टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अगर आप एलयूटी नहीं फाइल करते पहले टैक्स देंगे, फिर उसका क्या लेंगे? रिफंड लेंगे। मैंने नीचे वही लिखा, पे देन टेक रिफंड। एक कॉलम कौन सा आएगा? नील रेटेड सेल, जिसमें जीएसटी है ही नहीं, नील रेटेड, ठीक है। फिर डेबिट क्रेडिट नोट का अलग से कॉलम आएगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का अलग से। किसको इशू किया? सेम, दोनों रजिस्टर्ड वाले को और अनरजिस्टर्ड वाले को। फिर एचएसएन कोड के हिसाब से डिटेल मानी जाएगी। एचएसएन कोड टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 6 डिजिट वाले अलग, और 2 से 5 करोड़ तक तो 4 डिजिट वाले अलग, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बस यही गवर्नमेंट जो है आपको कैटेगरी वाइज पूछ रही है। जैसे मान लो मैं किसी स्कूल में जाऊं और मैं बच्चों से बोलूं 9वीं क्लास के बच्चे कौन है, 6ठी क्लास के बच्चे कौन है, 6ठी में भी सेक्शन ए कौन है, बी कौन है, तो तुरंत इकट्ठा सेल ना बोल के गवर्नमेंट ने कॉलम बना दिए, आपको ऐसे कॉलमर वाइज देनी है। दिस इज व्हाट जीएसटीआर 1 डिटेल। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग गूगल पे जाएंगे और गूगल के डूडल पे हम लोग लिखेंगे जीएसटी लॉगिन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जीएसटी लॉगिन। क्लिक करेंगे तो हमारे पास जीएसटी लॉगिन से जीएसटी की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, और उसके बाद हमसे दोस्तों मांगेगा वो जीएसटी नंबर, जिस क्लाइंट का भी हम फाइल कर रहे हैं उसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यूज़र आईडी आप पासवर्ड डाल देंगे जो भी होगी आपकी, और जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे जो आपका बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, लॉगिन करेंगे तो हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा, राइट। सबसे पहला तो हमारा ये प्रोसेस हुआ कि हम लोग जीएसटीआर 1 के लिए या कोई भी जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड ये हमें अपने क्लाइंट का सेव रखना होता है। तो फटाफट मैं यूज़र आईडी पासवर्ड ऑन करके मैं सीधा आपको अब अपने डैशबोर्ड पर लेके चलता हूँ, राइट। ये रहा हमारा जीएसटी का पोर्टल। जैसे ही मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला दोस्तों, तो ये मेरे पास एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आ गई जिसका हम आईटीआर फाइल करने वाले हैं। यहाँ पे डेटा पूरा आ गया कि पिछले सारे मंथ की हमारी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी प्रॉपरली फाइल है। अब हमें जो फाइल करनी है दोस्तों वो है जनवरी मंथ की, जिसकी ड्यू डेट है 11th ऑफ फरवरी, और उसकी 3B की हम फाइल करेंगे बिफोर 20th ऑफ फरवरी। तो हमारा जो आज का टास्क है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, हम लोग जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ मैंने क्लिक किया। रिटर्न डैशबोर्ड के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे। तो क्वार्टर हमारा जो रिटर्न का पीरियड है वो है हमारा जनवरी टू मार्च। दिस इज द लास्ट क्वार्टर, जनवरी मंथ की हमें रिटर्न फाइल करनी है। मैंने एक क्वार्टर सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा होगा जनवरी मैंने पीरियड लिया और यहाँ पे मैंने सर्च किया। अब हमारे पास दोस्तों ये पोर्टल आता है जीएसटीआर 1 फाइल करने का, जीएसटीआर 2A व्यू करने का, 2B व्यू करने का और 3B। हम आज का जो टास्क है हम जीएसटीआर 1 की बात करेंगे, बाकी फॉर्म की हम बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो फटाफट हम लोग जीएसटीआर 1 की बात करते हैं। जब आप जीएसटीआर 1 की बात करते हैं तो मैं क्लास में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं या आप किसी यूटिलिटी के थ्रू। दोस्तों जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो मैं क्लास में बताता हूँ कि हम यूटिलिटी यानी ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं, लेकिन जब हमारे पास जीएसटीआर 1 की डिटेल फाइल करना है और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड बिल हैं क्लाइंट्स के, 10-5 हैं, तो हम लोग ऑनलाइन ही प्रिपेयर करते हैं। इसलिए आज हम जो हमारा टास्क है वो है ऑनलाइन। तो हम ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे। मैंने ऑनलाइन क्लिक किया। जब हम ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे को पोर्टल ने ये शो किया। अब हमें दोस्तों यहाँ पे क्या डालना होता है, ध्यान से समझिए। एक यहाँ पे ऑप्शन आता है नील। नील का मतलब क्या है? जिस मंथ की आप जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं, आपका क्लाइंट आपको कहता है कि सर उस मंथ में कोई सेल नहीं है, तो आप यहाँ पे नील फाइल कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक वार्निंग देगा कि हाँ भाई अगर आपका नील फाइल करना है तो आप एक बार ओके कर दीजिए और यहाँ पे आप फाइल स्टेटमेंट कीजिए। बट मेरा यहाँ पे इशू मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ, वो नील मुझे रिटर्न फाइल नहीं करनी। मुझे क्या करना है, मुझे डेटा डालना है। मेरे पास इस बार क्लाइंट का डेटा है, तो मैं वापस उस पोर्टल पे मैंने डिटेल डाली और वापस से हम लोग उसी पोर्टल में आ जाएंगे। तो वापस से अब मैं नील फाइल ना करने की जगह मुझे रिकॉर्ड डालना है। तो यहाँ पे आया दोस्तों ऐड रिकॉर्ड। अब ऐड रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो यहाँ पे सभी रिकॉर्ड वो मांगता है। सबसे पहले दोस्तों क्या मांग रहा है, देखो B2B यानी जो आप डिटेल डालना चाहते हैं, जिसको आपने बिल इशू किया है वो भी रजिस्टर्ड है और आप भी रजिस्टर्ड हैं, तो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर B2C है, लोकल सेल है और उसका अमाउंट लार्ज है, लार्ज का मतलब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है देखिए मोर देन 2.5 लाख की बिलिंग है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के इनवॉइस है। यहाँ पे B2C में अदर का मतलब जो छोटे B2C है, मतलब लेस देन 250, यहाँ पे नील
बिल रेटेड की डिटेल यहाँ पे, डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड यहाँ पे, डेबिट क्रेडिट अनरजिस्टर्ड यहाँ पे, टैक्स लायबिलिटी एडवांस यहाँ। बाकी इन चीज़ों की मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये दोस्तों डिटेल के टॉपिक है। इस वीडियो में अगर हम करेंगे तो वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो आज हम जो इनवॉइस फिल करेंगे वो मैं एक क्लाइंट का फिल कर रहा हूँ जिन्होंने B2B इनवॉइस इशू किए हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनको उन्होंने बिल रेज किए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे B2B और अब हम यहाँ पे देखेंगे कोई रिकॉर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे दोस्तों ऐड रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे अब हम 1 बाय 1 बिल डालेंगे, राइट। तो यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो बस आधा काम यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। बस आपको ये डिटेल फिल करनी है जो आप इनवॉइस से उठाएंगे और आपकी GSTR बहुत जल्दी फाइल हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या मांगता है, देखिए सबसे पहले रेसिपिएंट का, मतलब जिसको आपने सामान बेचा है उसका GST नंबर। रेसिपिएंट नेम अपने आप आ जाएगा दोस्तों, जैसे उसका GST नंबर डालोगे। उसका इनवॉइस नंबर जो आपके सेल का इनवॉइस है, इनवॉइस की डेट आप डालेंगे, इनवॉइस की वैल्यू डालेंगे। POS देखेंगे दोस्तों, यानी पॉइंट ऑफ सप्लाई, आपने किस स्टेट से सप्लाई करी है उसके अकॉर्डिंग CGST SGST आएगा, राइट। तो यहाँ तक की डिटेल डालने के बाद हमारे पास डेटा आ जाता है। क्लियर? ओके तो अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डेटा फिल कर दिया, अब देखिए मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की वैल्यू मैंने डाल दी है। आपके पास जो इनवॉइस होगा आपको वहाँ से इसकी डिटेल डालनी है। जो भी सप्लाई का इनवॉइस होगा उसका सीरियल नंबर होगा, इनवॉइस नंबर, वहाँ से आपको ये पिक करना है। इनवॉइस की डेट टॉप पे ही होती है, वो आपको देखना है, उसी मंथ का होना चाहिए। टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमें लेनी है वो वैल्यू जो टैक्स लगा के आई है, मतलब टोटल इनवॉइस की वैल्यू जिस पे हमने टैक्स, जो हमारा टैक्स लगाने के बाद आया। जब आप ये डिटेल डालोगे तो अपने आप वो पॉइंट ऑफ सेल हमारा पकड़ेगा, यानी यूपी हम जहाँ रजिस्टर्ड है वहाँ से पकड़ेगा और इंट्रा स्टेट ये डिटेल हमारे पास आ गई। इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डिटेल हमें जो डालनी होती है, यहाँ पे डालना होता है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब वैल्यू बिफोर टैक्स। तो आप यहाँ पे पहले तो रेट देखेंगे कि आपने इनवॉइस में किस रेट से GST लगाया है। अगर 18% है तो इसका मतलब CGST SGST लगाया होगा तो 9% का बाइफर्केशन होगा, तो आप 18 की कैटेगरी में डालेंगे, राइट। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ मिस्टेक नहीं रखनी। 18 और 18 का मतलब क्या हुआ, हमारा 9% है, इसलिए स्टेट का रेवेन्यू आया और सेंट्रल का रेवेन्यू आया। इस तरीके से आप एक इनवॉइस मैंने आपको डाल के बता दिया। इसी तरीके से आपको जितने आपके B2B इनवॉइस हैं, जो भी पार्टी है उसका जैसे ही GST नंबर आप डालोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पार्टी का नेम आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास दोस्तों इनवॉइस की एक डिटेल हो गई। इस तरीके से जितने इनवॉइस हैं आप उसको डालिए, फिर आगे का प्रोसेस आगे मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, तो जब आप एक एक इनवॉइस करके पूरे इनवॉइस एंटर कर देंगे तो एक चीज़ और आप ध्यान रखना, आप उसको मास्टर रिकॉर्ड में ऐड करते जाएंगे। मतलब आप एक एक इनवॉइस को ऐड करते जाएंगे और अगर एक ही पार्टी के रिपीटेटिव बिल हैं तो आप नीचे एक ऑप्शन आएगा मास्टर रिकॉर्ड में, आप उसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आप बैक कीजिएगा और बैक करके इसी पोर्टल पर आपको वापस आना है। मतलब एक एक इनवॉइस ऐड करने के बाद वापस आप इसी पोर्टल पर आना है। तो आप देखेंगे जितने इनवॉइस आपने ऐड किए होंगे वो यहाँ पे ऐसे कॉलमर वाइज बताएगा। यानी मैंने अभी 2 बिल एंटर किए तो यहाँ पे 2 बिल दिखा रहा है और उसके बाद मैंने कोई डिटेल एंटर नहीं की। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे इतने ही बिल हैं, इतनी ही कैटेगरी है, अब इसी की समरी बना दी जाए और हम इसकी रिटर्न हम फाइल कर दें। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा दोस्तों जनरेट समरी। जनरेट समरी के बाद हम यहाँ देख पाएंगे कि भाई हमने जो बिल बनाया था हमारे पास यहाँ पे जनरेट समरी हो चुकी है और ये हमारा पोर्टल अब रेडी है रिटर्न फाइल करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमने जनरेट समरी पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे इसने हमें वार्निंग दी, योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव, प्लीज़ चेक द स्टेटस। अब हम रिफ्रेश करेंगे। अब हम रिफ्रेश का मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसको हम रिफ्रेश करेंगे ताकि हमारा पोर्टल रिफ्रेश करके और हमें फटाफट रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दे दे। तो जब आप रिफ्रेश करेंगे तब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आएगा, क्या, प्रोसीड टू फाइल। हमारी समरी ठीक है, हमने बिल बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किए हैं, एक बार आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद हम प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा टोटल जो इनवॉइस वैल्यू होगा, दोनों या जितने बिल होंगे उसका टोटल यहाँ पे बताएगा। जो भी इंटीग्रेटेड टैक्स या फिर CGST SGST है इस तरीके से आपको बताएगा। जो अभी आपको कॉलमर वाइज था वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में एक फॉर्म ओपन होगा और हम लास्ट में इसको क्या करेंगे दोस्तों, फाइल स्टेटमेंट।
यानी हम बिल्कुल रेडी हैं, हमने बिल्कुल सही फाइल किया है। एक बार वेरीफाई हम करा देंगे और उसके बाद हम पोर्टल को बोलेंगे हमारी तरफ से कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं। एक बार आप इसको सर्टिफाई करोगे कि यस आई एम द सेम पर्सन, जो भी प्रोप्राइटर होगा उसका आप नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, इसको ध्यान समझिए। फाइल विद डीएससी, फाइल विद ईवीसी। ईवीसी का मतलब होता है आप जिस क्लाइंट की मतलब जीएसटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर1, उसके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसके थ्रू फाइल होगी, या फिर आपने उन क्लाइंट का एक डिजिटल सिग्नेचर आपके पास पेन ड्राइव फॉर्म में है, उसका यूज़ कर सकते हैं। जो स्मॉल क्लाइंट्स होते हैं उनका हम ओटीपी के थ्रू फाइल करते हैं, बट जो बड़े क्लाइंट होते हैं जिनके पास टाइम की शॉर्टेज, जिनको हम कॉल नहीं कर सकते फॉर द ओटीपी, उसको हम डीएससी की हेल्प से करते हैं, राइट। तो ये जो हमारे क्लाइंट है उसको हम ओटीपी के थ्रू करेंगे। तो ये हमने ओटीपी के लिए ईवीसी वेरीफाई किया। अब देखिए यहाँ पे एक ओटीपी आएगा जो आपके क्लाइंट के मेल पे एंड मोबाइल पे गया होगा, दोनों में सेम होगा। आप वहाँ से क्लाइंट का ओटीपी मंगाइए और इसको आगे प्रोसीड कर दीजिए, राइट। राइट तो जैसे ही आपके पास OTP का ऑप्शन आया और अपने क्लाइंट से आप OTP मांग लेंगे और उसको वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो ये मैसेज आपके पास आ जाएगा। क्या है मैसेज? GSTR1 रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। ये आपको पोर्टल ने बोल दिया कि आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है और आप इसकी एक्नॉलेजमेंट आपके मेल पे जा चुकी है। तो ये हमने एक शॉर्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही स्मॉल क्लाइंट का GSTR1 फाइल करना सीखा हो।